हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीलेशंस एंड वेव के बारे में। ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, क्लास 11th फिजिक्स का। तो ऑक्सीलेशंस एंड वेव अगर आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो एनसीईआरटी में आपको ऑक्सीलेशंस एंड वेव के नाम से चैप्टर मिलेगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड बुक देखते हैं तो उसमें आपको एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक के नाम से ये चैप्टर मिलेगा। तो ऑक्सीलेशंस एंड वेव में इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं बच्चों ना, वो टॉपिक है हमारा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या मोशंस पे। मोशंस के बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस पे। देन हम लोग बात करेंगे क्या वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस पे, जो कि हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पीरियोडिक मोशंस के बारे में, ऑक्सीलेटरी मोशंस के बारे में, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसीज एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक मोशंस पे। देन हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक मोशंस पे। और देन हम लोग बात करेंगे क्या एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे। ये वीडियो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होने जा रहा है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मोशंस के बारे में। मोशंस बोलते किसको हैं उसके बारे में देखिए। तो मोशन इस पे हम लोग एक चैप्टर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, रेस्ट एंड मोशंस यानी कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बना है इन द वर्ड ऑफ क्या काइनमा से, एंड द मीनिंग ऑफ काइनमा इज टू बी अ मोशंस। तो यही हमारा चैप्टर भी था क्या, रेस्ट एंड मोशंस ना। रेस्ट एंड मोशंस में जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर स्थिर क्या है, खड़ा है ना। मैं आपसे पूछता हूं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप बोलते हैं क्या कि ये रेस्ट में है। पर अर्थ का तो रोटेशन है, यानी कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज हमारा रेस्ट में नहीं है, नथिंग इज एट रेस्ट। हर एक चीज क्या है अपने पास मोशंस में है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे और बोलेंगे क्या कि a body is said to be at motion when it does not change in position with respect to क्या surrounding is called rest, और a body is said to be in motion ना। अगर मोशंस की बात करें तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगा या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा। चलिए, तो मोशंस का यहाँ पे डेफिनेशंस भी क्या हो जाएगा, ए बॉडी इज, ए बॉडी मेरे मुंह से जनरली यही निकलेगा, या तो बॉडी बोलूंगा या पार्टिकल्स बोलूंगा। ए बॉडी इज, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its change in position, when it's changing position with respect to surrounding, with respect to surrounding। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या अपने पास, जैसे पहला हो गया क्या वन डायमेंशन मोशन, सेकेंड हो गया अपने पास क्या टू डायमेंशन यानी कि 2D मोशन, और देन हो गया थर्ड अपने पास क्या 3 डायमेंशन यानी कि 3D मोशन। वन डायमेंशन मोशन हम किसको बोल रहे हैं, जब कोई पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या करेगा, रीच करेगा। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशंस। 2D मोशंस क्या हो जाएगा अपने पास, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पे, जैसे ये बोर्ड क्या हो गया बच्चों हमारा एक प्लेन हो गया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पे मूव करेगा है ना, तो ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे 2D मोशंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या हो जाएगा, तो मोशन ऑफ एन एंट ऑन द फ्लोर, किसी फ्लोर पे कोई चींटी या कोई चूहा चल रहा है तो वो 2 डायमेंशन में क्या करेगा, मूव करेगा। और 3D मोशंस क्या हो गया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे तीनों डायरेक्शंस में मूव करेगा, वैसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन मोशंस बोलेंगे। एग्जांपल काइट फ्लाई इन द स्काई, काइट फ्लाई इन द स्काई, ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, थ्री डायमेंशंस यानी कि 3D मोशंस बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस को हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर चुके थे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस में जो सबसे पहला मोशन था वो अपने पास क्या था, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशंस, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशंस। जो दूसरा था बच्चों वो था अपने पास क्या, सर्कुलर और
रोटेटरी मोशंस, और थर्ड था अपने पास क्या, तो वाइब्रेशंस और ऑक्सिलेटरी मोशंस। ऑक्सिलेटरी मोशंस मेनली तीनों में जो डिफरेंस है वो बस यही है, रेक्टिलिनियर हम लोग किसी पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे, बोले ना रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। एक हम लोग पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे, दूसरा हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे कि कोई पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी वन डायमेंशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसी तरीके से सर्कुलर और रोटेटरी मोशंस भी क्या हो जाएगा, कोई पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी फिक्स्ड पोजीशंस के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वैसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर और रोटेटरी मोशंस। और वाइब्रेशंस एंड ऑक्सिलेटरी मोशंस में भी हम लोग सेम बात करेंगे क्या, कि कोई पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली, किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेशंस या ऑक्सिलेटरी मोशंस। वाइब्रेशंस हम लोग पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे और ऑक्सिलेशंस हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देन अपने पास जो अगला टॉपिक है यहाँ पे हमने बात किया किसके किसके बारे में, यहाँ पे हमने बात किया मोशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में और वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। देन अपने को डिस्कस करना है क्या, पीरियोडिक मोशंस के बारे में। तो पीरियोडिक मोशंस क्या है बच्चों, चलिए पीरियोडिक मोशंस। तो पीरियोडिक मोशंस हम लोग बोलते हैं किसको है, द मोशंस ऑफ द बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी that repeat itself, that repeat itself after a regular interval of time। पीरियोडिक मोशंस वैसे मोशंस को बोलते हैं जो कि किसी फिक्स टाइम ड्यूरेशंस में रिपीट करके सेम पॉइंट पे वापस आ जाएगा, वैसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं क्या, कि अर्थ रिवॉल्व सन, अर्थ जो होता है वो सन को रिवॉल्यूशंस करता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थ revolves sun after a regular interval of time। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशंस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, सुनो चलिए पीरियोडिक मोशंस के बाद अपने को देन बात करना है क्या, ऑक्सिलेटरी मोशंस पे। तो अगला टॉपिक क्या हो गया बच्चों हमारा, ऑक्सिलेटरी मोशंस। ऑक्सिलेटरी मोशंस, देखिए ऑक्सिलेटरी मोशंस किसको बोलते हैं, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स या कोई पार्टिकल्स या कोई छोटा पार्टिकल्स या कोई बड़ा पार्टिकल्स किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या करेगा, मूव करेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, मीन पोजीशन। इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, मीन पोजीशंस, और इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो जब कोई भी पार्टिकल्स किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। तो ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशंस। करेक्ट है। अब आई रिपीट, जब भी कोई पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स या कोई पार्टिकल्स किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशंस बोलेंगे। ठीक है। तो यानी कि साफ भाषा में जब भी कोई पार्टिकल्स किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली टू एंड फ्रो पे या बैक एंड फ्रो पे क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सिलेटरी मोशंस बोलेंगे। ठीक है, चलो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अइया बैया बीच में सैया, अइया बैया बोल रहे हैं किसको, एक्सट्रीम पोजीशंस को, और बीच में सैया बोल रहे हैं किसको, मीन पोजीशंस को। चलिए इसका थ्योरी बना लेते हैं हम लोग, सुनो। when a particles moves along extreme position to its mean position, when a particle is moves along extreme positions to its mean positions, that motion is called oscillatory motions।
ऐसे मोशंस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशंस बोलेंगे। करेक्ट है बच्चों? देखिए, तो मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पोजीशंस पे मूव करता है। मान लीजिए कि इसको यहां से यहां तक आने में क्या लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है ना। यानी कि 5 सेकंड के बाद ये अपने सेम पॉइंट पे क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो यही तो मैंने पीरियोडिक मोशंस में भी बोला, हाँ, कि अर्थ जो है ना, वो सन का चक्कर लगा रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो सेम पॉइंट पे वापस आ जा रहा है। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक मोशंस बोल रहे हैं। ऑक्सीलेटरी मोशंस भी क्या होगा, एक टाइम के बाद अपने इनिशियल पोजीशंस में वहां पे चला आता है। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीलेटरी मोशंस बोल रहे हैं। यानी कि साफ भाषा में आप बोल सकते हैं कि जितना भी ऑक्सीलेटरी मोशंस होगा वो सारा का सारा क्या होगा, पीरियोडिक मोशंस होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं क्या, कि all the oscillatory motions are called periodic motions। जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशंस हैं वो सारे पीरियोडिक मोशंस होंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा, कि अगर हम ऑक्सीलेटरी मोशंस के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ द बॉब। मोशन ऑफ द बॉब किसका, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का। पेंडुलम हम किसको बोल रहे हैं, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नींद आ रही है, ठीक ना। तो मोशंस ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो कि किसी मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशंस बोलेंगे। या फिर मान लीजिए, ठीक ना, कोई अपने पास एक वॉल है, इस वॉल पे स्प्रिंग के सहारे एक बॉब क्या है, अटैच है, ठीक ना। अब जब आप इस पे फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं, जब आप इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं या फिर कॉम्प्रेस करते हैं, जैसे इस फोर्स को रिमूव करेंगे ये बॉल अपने इनिशियल पोजीशंस में चला जाएगा। ऐसे मोशंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशंस बोलेंगे। क्या बोला मैंने, ठीक ना, कि मोशंस ऑफ ए बॉब अटैच टू द स्प्रिंग। मोशंस ऑफ द बॉब अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशंस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट अपने को बात करना है, ठीक ना। हमने यहाँ पे मोशंस पे बात कर लिया, पीरियोडिक मोशंस पे बात कर लिया, ऑक्सीलेटरी मोशंस पे भी बात कर लिया। देन अपने को बात करना है बच्चों टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों अपना, ठीक ना, वो क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड बोलते किसको है, ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड टाइमिंग पे, किसी कांस्टेंट टाइमिंग पे अपने इनिशियल पोजीशंस पे वापस रिपीट कर जाएगा, उस मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक ना। क्या, एन ऑब्जेक्ट इज, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक ना, या पार्टिकल्स that repeat at a constant durations। that motions is, वैसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है, सेकेंड, ठीक ना। इसको आप इंडिकेट करते हैं किससे, टी से, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है अपने पास, टी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एफ से या फिर क्या, वी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है अपने पास, तो कोई भी पार्टिकल्स एक सेकेंड में कितनी बार क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल्स का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोले बच्चों, नंबर ऑफ oscillating particles in 1 second called
फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कोई पार्टिकल्स कितनी बार ऑक्सीलेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एफ से या फिर क्या, स्मॉल वी से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ या फिर स्मॉल वी। इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। करेक्ट है क्या, ठीक ना। या फिर आप सीधा सीधा लिखते क्या, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या, 1 अपॉन क्या टी ना। फ्रीक्वेंसी एफ जो होता है वो टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या, सेकेंड माइनस 1। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का हम बात करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक ना, डायमेंशनल फॉर्मूला टी माइनस 1। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट अपने को बात करना है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक ना। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा क्या किसको बोलते हैं बच्चों, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक लाइन में। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, ठीक है। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना, वो लीनियर और एज वेल एज एंगुलर बोथ होगा, ठीक ना। क्या, डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर एज वेल एज एंगुलर बोथ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो लीनियर एज वेल एज एंगुलर दोनों ही होता है। चलिए डिस्प्लेसमेंट के बाद अपने को बात करना है बच्चों हार्मोनिक मोशंस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया अपना, हार्मोनिक मोशन। चलिए हार्मोनिक मोशंस हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे हम लोग हार्मोनिक बना क्या, मोशंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें किस पे, हार्मोनिक पे। हार्मोनिक बना है किससे, तो हारमोनियम से। और हारमोनियम पे हम लोग क्या करते हैं, तो सारे गामा पादा निशा बजाते हैं, ठीक ना। तो अगर रियल लाइफ की बात करें तो हार्मोनिक मोशंस क्या हो जाएगा, कि जैसे कि हम लोग हारमोनियम बजाते हैं क्या, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। पर मैथमेटिक्स में अगर बात करें या फिजिक्स में बात करें तो हम लोग अगर डोमेन के वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो फंक्शंस क्या करेगा, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला आपसे कि जैसे कि मान लीजिए कि एफ थीटा इक्वल टू, हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे ये बोला साइन थीटा में थीटा क्या हो जाएगा, साइन का डोमेन, और ये हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, एफ थीटा। करेक्ट है। मैंने आपसे ये बोला कि हार्मोनिक मोशंस में अगर हम लोग डोमेन के वैल्यू को चेंज करें, लेट अस सपोज टू बी डोमेन के वैल्यू को हम लोग 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरीके से कंसीडर करते हैं। क्या कि हम लोग फंक्शंस के वैल्यू को थीटा के जगह पर 0 रखेंगे, थीटा के जगह पे 90 रखेंगे, थीटा के जगह पे 180 रखेंगे, थीटा के जगह पे 270 रखेंगे और थीटा के जगह पे 360 रखेंगे। तो इस केस में जो डोमेन के वैल्यू को जब चेंज करते जाएंगे तो फंक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। ऐसे मोशंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे। जैसे कि f0 है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है, 0। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। साइन 180 अगेन क्या हो जाएगा, 0। साइन 270 का वैल्यू क्या होता है, -1, 1 का मिरर एलिमेंट -1 ना। और साइन 360 ये अगेन कहाँ चला जाएगा, अगेन 0 पे। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, ये रिपीट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, फंक्शंस ऑफ क्या, 450 पे। तो 450 पे साइन 450 का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा, 1। तो 0 1, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे मोशंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए हार्मोनिक मोशंस के बाद नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है यहाँ पे क्या, ना हम लोग हार्मोनिक मोशंस पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करना है अपने को क्या, पीरियोडिक मोशंस पे, ठीक ना। तो पीरियोडिक मोशंस पे ऐसे मोशंस को बोल रहे हैं कि एनी मोशंस दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। करेक्ट है बच्चों, ठीक ना। टॉपिक है अपने पास पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस, पीरियोडिक मोशंस क्या होता है बच्चों, तो एनी मोशंस that repeat itself after a regular interval of time।
दैट मोशंस कॉल्ड पीरियोडिक मोशंस। कोई भी ऐसा मोशन जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पीरियोडिक मोशंस बोलेंगे। ये जो पीरियोडिक मोशंस होता है, ये बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इस पीरियोडिक मोशंस का, तो साइन और कोसाइन वेव, है ना। आप ये मेंशन करते सकते हैं क्या कि साइन एंड कोसाइन वेव, है ना, साइन का कोसाइन, है ना, साइन एंड कोसाइन वेव आर द साइन एंड कोसाइन वेव आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशंस। साइन और कोसाइन वेव जो है, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, पीरियोडिक मोशंस का। चलिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे दो फंक्शंस कंसीडर करते हैं एग्जांपल के तौर पे। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है क्या, तो ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा फंक्शन है अपने पास क्या, एक फंक्शन एफ टी है, आई एम सॉरी, एक फंक्शन एफ टी इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा फंक्शन है क्या, जी टी इक्वल टू क्या, बी कॉस ओमेगा टी। चलिए, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखिएगा, ओमेगा अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा इक्वल टू होता है क्या, 2 पाई स्मॉल वी या फिर 2 पाई क्या एफ। यहाँ पे एफ भी फ्रीक्वेंसी और स्मॉल वी भी फ्रीक्वेंसी है ना। स्मॉल वी या स्मॉल एफ होता है क्या, 1 अपॉन क्या टाइम पीरियड। तो अगर आप इसको इस पे एक्सपेंड करते हो तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, तो ए साइन ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ और टी, या फिर ए साइन 2 पाई, आप फ्रीक्वेंसीज को एफ से या स्मॉल वी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल वी और टी, या फिर स्मॉल एफ या स्मॉल वी क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ए साइन 2 पाई 1 अपॉन टी इंटू क्या टी। सेकेंड में आइए, तो ये क्या हो जाएगा, तो बी कॉस 2 पाई एफ टी, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, बी कॉस 2 पाई स्मॉल वी टी, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों बी कॉस 2 पाई 1 अपॉन टी इंटू टी। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमने फर्स्ट सीरीज का बात किया, एक या इसका ना एक कंप्लीट रोटेशंस का, अगर दूसरा रोटेशंस करेगा, तीसरा रोटेशंस करेगा, या एन टाइम्स ऑफ रोटेशंस करेगा। तो सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टाइम पीरियड्स के लिए बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ टी प्लस टी, और दूसरा फंक्शंस क्या हो जाएगा, जी टी प्लस क्या टी। तो फंक्शन ऑफ एफ टी प्लस टी क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए साइन ओमेगा टी है तो टी है, और टी प्लस टी होगा तो टी प्लस टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए साइन 2 पाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या फिर 2 पाई वी, और टी प्लस क्या टी। यहाँ पे ए साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी एफ या फ्रीक्वेंसी वी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी प्लस क्या टी। जब आप इसको इनसाइड लगाइएगा तो ये टी इसमें डिवाइड में आएगा और ये टी इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो आउटकम्स आएगा अपने पास वो आएगा क्या, ए आई एम सॉरी ए साइन 2 पाई अंदर चला जाएगा, तो 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2 पाई। ठीक है, ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन मान सकते हो, ये दूसरा, जो तीसरा, चौथा, इस तरीके से आप मान सकते हो। सुनो, नेक्स्ट हो जाएगा जी टी प्लस टी के लिए आप करोगे तो ये सिमिलरली इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, इसी रूल से ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये बी है ना, बी है बी कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा अपने पास, तो 2 पाई एफ टी प्लस टी। फिर आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी कॉस 2 पाई फ्रीक्वेंसी एफ या वी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी प्लस टी। इसको आप इनसाइड ले जाओ सारे एलिमेंट्स को, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस 2 पाई स्मॉल टी अपॉन टी, और प्लस क्या 2 पाई। ध्यान से अगर आप चेक करो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रीज में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और अगर कॉस 2 पाई प्लस थीटा की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि साफ भाषा में क्या हो जाएगा, तो ए साइन
2 पाई टी अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो b cos 2 पाई टी अपॉन क्या टी, विच इज एग्जैक्टली सेम। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम सेम वैल्यू पे वापस पहुंच रहे हैं, है ना। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम सेम वैल्यू पे वापस पहुंच रहे हैं। तो फॉर एन सीक्वेंस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं ना, फॉर एन टर्म्स या एन सीक्वेंस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, इस केस में आप मुझे दीजिएगा क्या, फंक्शंस टी प्लस क्या एन टी, और दूसरा हो जाएगा क्या जी टी प्लस क्या एन टी। इक्वेशंस क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। क्या सेम आएगा, फंक्शंस एफ के लिए ये आएगा और जी के लिए ये आएगा, यानी कि ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो बी कॉस 2 पाई टी अपॉन क्या टी। इसको अगर आप फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक ना, इफ वी एक्सप्रेस इन फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रीज का फूरियर सीरीज, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रीज के फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, करते हैं, ठीक ना, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, सारे को आप ऐड कर देना सिस्टमेटिकली, तो आप लिख सकते हो क्या, समेशंस ऑफ ए एन साइन 2 पाई अपॉन टी होता है क्या बच्चों, ओमेगा, ठीक है। आई रिपीट, 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी होता है क्या फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई एफ क्या होता है अपने पास, ओमेगा। क्लियर बच्चों, फर्स्ट को आप लिख सकते हैं क्या, ए एन साइन ओमेगा टी और बी एन कॉस ओमेगा टी, जहां पे x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के x का वैल्यू n तक जाएगा। चलिए, अब अगर आप इस पे चेक करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 से जाएगा ना, n का वैल्यू, n का वैल्यू 0 से लेकर के n तक जाएगा, है ना। तो n का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो a 0 और ये साइन 0 इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो पहला क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो an का वैल्यू है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो a0 a1 a2 a3 डॉट 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 क्या an, और जो bn का वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो b0 b1 b2 b3 डॉट 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 क्या bn। क्लियर है ना। इसी तरीके से आप एक्सपेंड करना, पहला क्या हो जाएगा, a0 0 इंटू सम वैल्यू 0, b0 0 इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। पहला तो 0 0 हो जाएगा, दूसरा आप अगर आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 और b1 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी और b1 कॉस ओमेगा टी, 2 पाई अपॉन टी क्या होता है, ओमेगा, ठीक है। दूसरा सेकंड के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, सेकंड के लिए a2 और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा की जगह पर सेम टी, और इसका भी सेम, जो कि रिपीट करता जा रहा है सीधा सीधा। क्लियर बच्चों, ना। तो ऐसे ऐसे मोशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास चैप्टर क्या है बच्चों, एसएचएम। एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस तब बोलता है कि जब हमारा बच्चों जो फूरियर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अरे a0 और b0 पे क्या मोशंस दिखलाओगे, तो सेंटर पॉइंट्स पे है ना। जब कुछ a1 और b1 का वैल्यू आएगा ना, तब ये कुछ मोशंस करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा सीधा सीधा, समझे कितना। तो टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस ये कब पॉसिबल होगा, तो इफ एंड ओनली इफ the Fourier coefficient a and b are नॉन जीरो। जब फूरियर कोफिशिएंट ए बी क्या होगा अपने पास, नॉन जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोग ये काउंट नहीं कर सकते। तो उस केस में जो फंक्शन आएगा बच्चों एफ एक्स का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी और b1 कॉस ओमेगा टी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अकॉर्डिंगली a1 का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या, r cos फाई, और जो b1 का वैल्यू होता है वो होता है क्या, r sin फाई। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो और इसको मान लो इक्वेशन क्या 3। क्लियर है। इस 2 और 3 को अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a1 की जगह पे क्या हो जाएगा, r cos फाई sin ओमेगा टी, और b1 की जगह पे क्या हो जाएगा, r sin फाई cos ओमेगा टी। क्लियर बच्चों, ना। आप चाहें तो आर या फिर ए भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलिए,
तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर दोनों में है, कॉमन ले लो। और ये देखो ट्रिग्नोमेट्रीज का फॉर्मूला आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज में फॉर्मूला है ना बच्चों, साइन ए प्लस बी का। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? तो फाइनली फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया? आर साइन ओमेगा टी प्लस क्या 5। ये हम लोग वेव में भी इस इक्वेशंस को यूज करेंगे। वेव अपने को 11th में बात करेंगे मैटर वेव के बारे में, और 12th में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है यहाँ पे आर का वैल्यू बता दीजिए, तो आर के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है पूरा, हाँ चलिए दिख रहा है पूरा, ठीक ना। तो यहाँ पे आर के वैल्यू के लिए फ्रॉम इक्वेशन 3 को डिवाइड दे देंगे, ठीक ना। किससे? 2 से। तो अगर आप 3 को डिवाइड दे दोगे, सॉरी, अगर आप 3 को डिवाइड दे दोगे 2 से, तो अपना क्या हो जाएगा? अपना फेस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि 3 को डिवाइड दीजिएगा 2 से, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan फाई, आर से आर कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा अपने पास बच्चों? b1 अपॉन क्या a1, यानी कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स b1 अपॉन क्या a1। दूसरा कि अगर आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देना? इक्वेशन 2 एंड 3, इसको आप क्या करना बच्चों? स्क्वायरिंग एंड क्या एडिंग। क्लियर है? इसको आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिएगा, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर। अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इनसाइड क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इधर हो जाएगा क्या a1 का स्क्वायर और क्या b1 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है हमारा 1, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग एम्पलीट्यूड के वैल्यू को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली आज सिंपल हार्मोनिक मोशंस के इंट्रोडक्शंस पे हम लोग डिस्कशंस किए, ठीक ना। और सिंपल हार्मोनिक मोशंस के डिस्कशंस पे आज हम लोग मोशंस पे बात किए, टाइप्स ऑफ मोशंस पे बात किए, वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस पे बात किए। देन हम लोग बात किए बच्चों किस पे? पीरियोडिक मोशंस पे, हार्मोनिक मोशंस पे, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, डिस्प्लेसमेंट पे, हार्मोनिक मोशंस पे बात किए, ना ऑक्सिलेटरी मोशंस पे बात किए, पीरियोडिक मोशंस पे बात किए, और एट लास्ट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे भी बात किए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।